क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बास को खाई में गिरने बचाने के लिए साक्षात महादेव जी आ गए। इस चमत्कार को जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू थे, लोगों का रोम रोम खड़ा हो गया था। आखिर कैसे महादेव जी ने प्रकट होकर अपने भक्तों की जान बचाई? आखिर इस घटना के पीछे की क्या है सच्चाई? जब आप भी सच्चाई जानोगे तो आपको भी होश उड़ जाने वाले हैं। ये चमत्कारी घटना उन सभी बुद्धिजीवी लोगों का भी मुंह बंद कर देगी जो कभी भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं। उन चरमपंथी लोगों ने हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया है, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि इस सृष्टि पर सनातन ही सबसे बड़ा सत्य है और भगवान शिव हमेशा इस सृष्टि की रक्षा में खड़े रहते हैं। भगवान शिव भक्तों पर कोई भी आफत आने पर प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं और जब कोई भक्त भगवान के दरबार में जा रहा होता है और यात्रा के समय उसके ऊपर कोई आफत आती है तो भगवान शिव उसे हर संकेत में बाहर निकालते हैं। और आज की घटना आप जानोगे तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि इस सृष्टि में भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है और आज भी भगवान शिव भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में टाइप कीजिए जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस घटना की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर से शुरू होती है। उदयपुर के रहने वाले दो पति पत्नी मेनका और राजू जो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी पूरे कर लिए थे और वो शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना सोच थी, तो वो थी अमरनाथ जाने की। राजू और मेनका काफी सालों से प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है, लेकिन काम भी इतना ज़्यादा था कि वो टाइम भी नहीं निकल पा रहे थे। मगर फिर पिछले साल 2023 में बाबा बर्फानी की तरफ से उन्हें बुलावा आ ही गया। जुलाई का समय था और अमरनाथ यात्रा शुरू ही हुई थी, तो राजू और मेनका ने अपने काम से फुर्सत निकालकर और अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग तेज कर दी। उन्होंने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया और जयपुर से ट्रेन में बैठकर जम्मू के लिए रवाना हो गए। फिर वहां से उन्होंने एक टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने के बाद आगे का रास्ता और तय करना था। उन्हें अगले पड़ाव पहलगांव तक यात्रा करनी थी, जो कि श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और वहां जाने के लिए उन्हें बस से ही सफ़र करना था। मगर दिक्कत यह थी कि वहां का रास्ता खतरनाक मोड़ से भरा हुआ था और पथरीला रास्ता था, जिन्हें पार करके आगे जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी और हिमस्खलन का खतरा था और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। और मेनका और राघव ने बस के माध्यम से ही पहलगाम जाने का निर्णय लिया था, मगर उन्हें जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये निर्णय गलत ले लिया है और आगे बड़ी परेशानी उनका इंतजार कर रही है। आखिर उस समय मेनका और राजू के साथ क्या घटना घटित हुई थी और वो अचानक क्या चमत्कार हुआ था जिसके ऊपर मेनका और राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि भोलेनाथ इस तरह भी आ सकते हैं। वो चमत्कार क्या हुआ था, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। इस घटना को सुनने के बाद आपकी भी भोलेनाथ की प्राप्ति आस्था बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपको यकीन हो जाएगा कि भोलेनाथ अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं और आप महादेव पर विश्वास करके असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। अब वो समय आ गया था जब राजू और मेनका का बस का समय हो गया था। इसके बाद वो दोनों श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आगे का रास्ता बड़ा ही पतला और कठिनाई से भरा हुआ था
और दोनों तरफ से साधन बहुत ज्यादा आ रहे थे। मतलब कि सीधी तौर पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा थी और ऊपर से मौसम उन लोगों को काफी ज्यादा डरा रहा था। इस वजह से बस के अंदर बैठे यात्री काफी डरे हुए थे, मगर उन्हें मन के अंदर विश्वास था कि भोलेनाथ हमारे साथ है। बस के अंदर भगवान भोलेनाथ के गाने बज रहे थे। कुछ ही किलोमीटर काटे थे कि तभी सड़क पर एक दुर्घटना घट जाती है। और वो लोग कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। और इस तरह अचानक ऊपर की पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर आकर बस के सामने गिर गया। अचानक पत्थर गिरने की वजह से ड्राइवर बस इस संतुलन का नहीं बन सका और गहरी खाई की तरफ खिसक गई। यह दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक था। अंदर बैठे लोग पूरी तरह से डर गए थे और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का नाम जप कर रहे थे। और अंदर बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया था कि अब बस को खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में तुरंत ही बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और आधा सड़क पर। इस सिचुएशन में कोई चमत्कारी शक्ति ही उन्हें बचा सकती थी, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भार बनाकर महादेव का नाम जप जप हुए नाम जप कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन राजू और मेनका ने मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था। उन्हें शुरुआत से ही विश्वास था कि तीर्थ यात्रा में जाते समय अगर मृत्यु होती है तो यो भगवान के घर जाते हैं। इसलिए उनके अंदर डर नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं थी। लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और आपको पता ही है, और जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है उसे तो अच्छी तरह से पता है कि महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महादेव के मंत्रों का जप करता है तो उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। महादेव चाहे तो अपने भक्त की मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और इस घटना में भी महादेव का कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान वहाँ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी यह नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई इस घटना को अपने कमरे में कैद कर रहा था तो कोई वहाँ खड़ा तमाशा देख रहा था। लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। यह बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 40-50 लोग मिलकर भी अगर उसे बस को पीछे की ओर खींचते तो कुछ हो सकता था। लेकिन सब भयभीत है। बस के अंदर मौजूद राजू और मेनका लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ आवाज आती है और बस खाई की ओर झुकने लगती है और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही मिनट के अंदर बस खाई के अंदर चली जाएगी। तभी वहाँ पर वो चमत्कारी घटना होती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन तभी एक ट्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए उस रास्ते पर अचानक दिखाई देती है, जो कहाँ से आई थी और उसे वहाँ पर किसने भेजा था इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने उसे ट्रेन को आते देखा तो सभी ने मदद की गुहार लगाने लगे और ट्रेन चालक मदद करने के लिए तो तैयार भी हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से बस को ट्रेन के साथ बांधा गया और ट्रेन के माध्यम बस को यात्री समेत ही खाई वाले मार्ग से घुमा दिया गया और बस पुनः रूट पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया। सभी लोग एकदम सही सलामत थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीवित है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की
आस छोड़ दी थी। लेकिन भगवान महादेव के चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें वापस इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अचानक वह क्रेन वहां पर कैसे आ गई। तब उस क्रेन चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि हम तो एक दूसरे मार्ग पर बालकोट जाने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर इस मार्ग पर आ गए। हम कुछ ही समय में पलटने वाले थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वो किसी कारण से होता है और हमारा इस दिशा में आना महादेव की एक योजना थी। यह हमारी ट्रेन के माध्यम से बस को दुर्घटना से बचना चाहते थे। यह पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ ने ही किया है और यह उन्हीं का चमत्कार है जिसके बाद सभी यात्री महादेव के जय जयकार लगाने लगे। इसके बाद दोस्तों सभी लोग फिर से उस बस में बैठकर पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। इतने बड़े चमत्कार के बाद उन यात्रियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें भरोसा था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। राजू और मेनका भी बड़े खुश थे क्योंकि महादेव ने एक बहुत बड़े संकट से उनकी जान बचाई थी। पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया और महादेव का नाम जपते जपते अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जिसका निर्माण प्राकृतिक तौर पर होता है। गुफा की परिधि लगभग 140 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस वर्षा का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। भूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद मानव सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को पहुंचता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब दोस्तों आप इस चमत्कारी घटना को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी लिखिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।